बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का वाक़या हम इस तरह आपसे सुनाएंगे कि जब अल्लाह की पकड़ इंसान को करता है, अल्लाह ताला जब उसकी पकड़ में आ जाता है तो किस तरह बिलबिलाता है। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अच्छे आमाल करने के अपने दिल को बना लो। अपना दिल इतना रहम दिल कर लो कि पूछो मत। याद करना उन सद्दाद को, नमरूद को, यजीद को, और जो इस दुनिया में हिटलर आए उसको याद कर लो। क्या उनके साथ इबरतनाक उनको मौत आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कोई नया चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और दीन की बातें हमेशा तुम सुने करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, माँ बाप हमारे कहते थे, जो बड़े बुजुर्ग पुराने ज़माने में कहते थे और आज भी कहते हैं लोग, कि पैसा बचा के रखो, अपना पैसा बचाओ, ये बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं, सच बात है, लेकिन एक सच और हकीकत है जो इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर दोस्तों तुम अल्लाह ताला पे भरोसा रखोगे तो बुरा वक्त तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो याद करो उस शद्दाद को, उसने जन्नत बनाई। किस तरह उसने जन्नत बनाई? और बोला, खुदा को उसने चैलेंज किया। और वक्ती तौर जब आया, जन्नत शद्दाद की एकदम कंप्लीट हो गई। तो क्या अल्लाह ताला ने उसको इबरतनाक मौत दी है। तो ऐसी जन्नत ना बनाओ जो कि उसमें तुम बस ही ना सको। और ये दुनिया तो इसी तरह की एक है दोस्तों। अल्लाह के उस अजाब से डरना, अगर तुम कोई भी अमाल करते हो लेकिन उसके अंजाम के भी तुम हकदार हो। देख लो, शद्दाद भी बार बार चिल्लाता था, कहता था कि मैं, अगर लोगों ने बोला कि अल्लाह की जन्नत है, उसने बोला मैं इस दुनिया में ही जन्नत बनाऊंगा। लेकिन कैसी इबरतनाक उसको रूह कब्ज की कर ली गई। और फिर याद करो उस फिरौन को, कितने फिरौन आए आज तक? 33 फिरौन आए हैं, यानी कि 3300 साल उन फिरौनों ने क्या है, हुकूमत की है। अपने आप को खुदा बुलवाना चाहते थे, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में आ गए और अल्लाह का अजाब हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोला, जब ये फिरौन उसका पीछा कर रहा था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर में अपनी छड़ी आसा मुबारक मारा और समुंदर फट गया। और उस अपनी बनी इस्राइल कौम को लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए। और अल्लाह को तो इबरतनाक उसको अजाब देना था, और समुंदर में उसको डुबा के मार डाला। तो क्या भूल जाओगे तुम ये सारी ऐसी बातें? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ, हर बात को तुम याद रखो, कोई भी बात भूलो मत। नमरूद मरदूद एक ऐसा था, अपने आप को खुदा बुलवा रहा था। भूल गए आप दोस्तों नमरूद की कैसी, क्या अपने आप को सोचता था, कैसी उसकी प्लानिंग थी दोस्तों। नमरूद ने कैसे कैसे अपने बनाए थे वहां पे महल, और उसमें पता नहीं क्या क्या वो करता था और बोलता था कि मैं खुदा हूं। नाउजुबिल्लाह। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। तो दोस्तों, क्या इबरतनाक मौत से आपको अगवा नहीं है? भूल गए हो तुम सारी उस इबरतनाक मौत को। यजीद को भूल गए हो। यजीद एक ऐसा था, यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतजाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पर जहरीला जख्म बनने से इबरतनाक मौत मर गया, और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। सुभान अल्लाह। तो ये थे वो यजीद के। जब इंसान जो गलत अमाल करता है और अल्लाह की पकड़ में अगर आ जाता है, तो आपको पता है, ये तो हमें अल्लाह ताला ने निशानियां दिखाई है, जो हमसे पहले जो आए हैं उनके साथ अल्लाह ने अच्छा सलूक भी किया है और बुरा सलूक भी किया है। तो भूलना मत, भूलना नहीं चाहिए। जो इबरतनाक मौत लोगों को हमसे पहले मिली है, क्या उन्होंने अमाल कैसे किए थे तो उनको ऐसे ही अमाल मिले। बहुत से लोग आते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया में ही सब कुछ बनाएंगे। अरे क्या बनाओगे दुनिया में? तुम देख लो, इतने मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कैसे कर सकते हो।
कैसे बना सकते हो? क्या दुनिया में बहुत से लोग आए हैं, बहुत सी कौमें आई हैं जो बोलती है हम दुनिया में ही रहेंगे, हम दुनिया में ही सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। ऐसी इबरतनाक मौत उनको मिली है। मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो आज के हुक्मरान, आज उनको लोगों को जो कम देखते हैं, वो किस तरह उन पे जुल्म उठाते हैं, किस तरह उनको ऐसे करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारा ऊपर भी कोई एक और सुपर पावर बैठी हुई है। अगर वो उस सुपर का थोड़ा सा भी खौफ खाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। नमरूद आसमान तक उसने बिल्डिंग बनाई, ये था वो नमरूद का। उसने ऊपर हवा में भी तीर चलाया। क्या हुआ? अल्लाह ने उसको ये खाली नहीं किया, लेकिन अपने आप को उस जमाने में नमरूद जो था वो लोगों से अपनी ही पूजा करवाने की कोशिश में तक लग गया था। लगता था कि मैं बहुत अरसे तक इस दुनिया पे हुकूमत करूंगा, जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला की पकड़ में आया और अल्लाह ताला का अजाब आया, किस तरह एक छोटे से मच्छर ने ला आके उसको काटा और वो मर गया, उस सड़ के मरा है। दिमाग उसका खराब हो गया था नमरूद का। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई भी आप अमाल करते हो, कोई भी अच्छे काम या बुरे काम करते हो, तुम अंजाम का भी याद रखना। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत कोत वसाइल रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गरूर घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। तो मेरे दोस्तों, कुछ अगर जाता है ना इस दुनिया में, खाली उस इंसान के आमाल जाते हैं, और आमाल अगर अच्छे करोगे तो अच्छी ही तुम्हें ये अजा मिलेगा। तो ऐसे अपनी किरदार बनाओ, ऐसे अमाल बनाओ, ना कि नमरूद की तरह, ना कि हिटलर की तरह, ना कि किसी की तरह। आप देख लो, आप जानते हो एक ईसाई था, सुना होगा उसका तुमने नाम, हिटलर का। क्या हुआ उस हिटलर का? उसने भी बहुत किया, कितने उसने कत्ल कर डाले लोगों को, यहूदियों को। मानते हैं हम जो भी है, लेकिन गैर मजहबी है, लेकिन क्यों उसने कत्ल किया? अल्लाह ताला के कुदरत से क्यों खेला हिटलर? ऐसे उसको नहीं करना था। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे। आप जानते हो, हिटलर ये नहीं कि यहूदियों को कर रहा था कत्ल, वो हर का अपने उसके जो इरादे थे हिटलर के ऐसे खतरनाक थे कि पूछो मत। किस तरह बेइंतहा उसके हिटलर के इरादे इतने खतरनाक थे कि हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। अगर वो हिटलर पूरी दुनिया पे उसने हुकूमत करने का सोचा था, फिर अल्लाह ताला ने उसको कैसे उसके दिमाग में डाला कि खुदकुशी कर ले, और वो ऐसी गंदी मौत मरा है कि पूछो मत। इस तरह मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात, आखिरत से डरो, अपने अंजाम से डरो। अगर कोई भी काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो, अच्छा है क्या बुरा है। अगर बुरा है तो उससे तौबा करो, माफ़ी करो, अच्छे अमाल करो। मैं तो यही चाहता हूँ। तो बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।